चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये नाम तो हम सब ने सुना है, पर आखिर कैसे बनते हैं एक सीए? क्या है वो पूरा सफर जो एक स्टूडेंट को देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रोफेशनल्स में से एक बनाता है? चलिए आज इस पूरी जर्नी का रोड मैप समझते हैं। तो सबसे पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए आखिर होता कौन है? सीधे शब्दों में कहें तो ये फाइनेंस की दुनिया के एक्सपर्ट होते हैं। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के हिसाब किताब की जांच करने से लेकर मुश्किल टैक्स कानूनों पर सलाह देने तक ये सब कुछ संभालते हैं। ठीक है, मंजिल तो पता चल गई, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए इस पूरे सफर का नक्शा खोलते हैं और एक एक कदम, एक एक मोड़ को बारीकी से देखते हैं। इस सफर की शुरुआत के लिए ना दो अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता है जो स्कूल के ठीक बाद खुलता है और दूसरा है ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा, तो ये दो रास्ते कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है फाउंडेशन रूट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो क्लास 12 के फौरन बाद इस लाइन में आना चाहते हैं। और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट। इसमें अगर किसी ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है अच्छे मार्क्स से, तो वो फाउंडेशन एग्जाम को स्किप करके सीधे दूसरे लेवल यानी इंटरमीडिएट में एंट्री ले सकते हैं। अब चाहे कोई किसी भी रास्ते से आए, असली मुकाबला तो अब शुरू होता है। सीए बनने के लिए 3 बहुत मुश्किल एग्जाम्स के लेवल पार करने होते हैं और हर लेवल अपने पहले वाले से ज्यादा चैलेंजिंग होता जाता है। इस पूरी जर्नी को आप एक 3 लेवल के गेम की तरह समझ सकते हैं। पहला लेवल है सीए फाउंडेशन, जो कि एंट्री गेट है। दूसरा है सीए इंटरमीडिएट, ये कोर टेस्ट है। और सबसे ऊपर है सीए फाइनल, मतलब एक्सपर्ट लेवल। तो चलिए पहले लेवल यानी सीए फाउंडेशन को देखते हैं। यहाँ कॉमर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नींव परखी जाती है। इसमें कुल 4 पेपर होते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब लिखने वाले, और बाकी 2 ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आता है लेवल 2 सीए इंटरमीडिएट। अब यहाँ से चीजें सच में सीरियस हो जाती हैं। ये 2 ग्रुप्स में बटा होता है और इसमें सब्जेक्ट्स बहुत ही डीप और डिटेल्ड होते हैं। ये आपके नॉलेज की असली परख है। और फिर आता है आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव, सीए फाइनल। ये अल्टीमेट चैलेंज है। इसमें इतने एडवांस टॉपिक्स होते हैं और एक इलेक्टिव पेपर तो ओपन बुक होता है, जो ये टेस्ट करता है कि आप नॉलेज को असल सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, इन एग्जाम्स को पास करने का एक खास नियम है। सबसे पहला और जरूरी नंबर है 40%। लेकिन सिर्फ 40% से बात नहीं बनती। एक और जादुई आंकड़ा है और वो है 50%। तो नियम ये है और इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। हर एक पेपर में कम से कम 40% मार्क्स लाने ही होंगे और पूरे ग्रुप का टोटल मतलब एग्रीगेट 50% होना चाहिए। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक में भी चूके तो पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ता है। पर रुकिए, सीए बनना सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उतना ही बल्कि उससे ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकलशिप की। ये क्या है? ये एक तरह की इंटर्नशिप है। पूरे 2 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर। यहाँ वो सब कुछ असल में सीखने को मिलता है जो किताबों में पढ़ा है, जैसे ऑडिट करना, टैक्स रिटर्न्स फाइल करना और भी बहुत कुछ। तो ये पूरी जर्नी दिखती कैसी है? देखिए, पहले सीए इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं, फिर 2 साल की आर्टिकलशिप शुरू होती है। इसी ट्रेनिंग के दौरान या उसके बाद सीए फाइनल एग्जाम देते हैं और उसे क्लियर करते ही आप बन जाते हैं एक क्वालिफाइड सीए। तो ये आर्टिकलशिप जो है वो इंटर और फाइनल के बीच का एक बहुत ही जरूरी पुल है। इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिकलशिप सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये सिद्धांत और व्यवहार के बीच का पुल है। सच कहूं तो यही वो फेज है जो एक स्टूडेंट को असल मायनों में एक प्रोफेशनल बनाता है। तो ठीक है, इतनी सारी मेहनत, इतने एग्जाम्स, इतनी ट्रेनिंग, इन सब के बाद क्या? इसके बाद खुलता है मौकों का एक पूरा नया संसार। सीए की डिग्री के बाद ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। किसी बड़ी कंपनी के सीएफओ बना जा सकता है, एक टॉप टैक्स कंसल्टेंट के तौर पर काम किया जा सकता है, ऑडिटर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, यहाँ तक कि फॉरेंसिक अकाउंटेंट जैसे नए और एक्साइटिंग फील्ड्स में भी जाया जा सकता है। और हाँ, बात करें अगर रिवॉर्ड्स की, तो वो भी शानदार हैं। करियर की शुरुआत में ही एक अच्छा पैकेज मिलता है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, कमाई की पोटेंशियल भी आसमान छूती है, जो इस मुश्किल सफर को और भी सार्थक बना देती है। तो ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का पूरा रोड मैप। रास्ता मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मंजिल उतनी ही शानदार है। अब सोचने वाली बात यह है कि
क्या ये वो रास्ता है जो किसी की महत्वाकांक्षा को उसकी असली मंजिल तक पहुंचा सकता है?